रात के लगभग 3 बजे थे जब उस खाली अपार्टमेंट में अचानक मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अंधेरे कमरे में वही एक रोशनी थी जो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। मोबाइल हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, क्योंकि कॉल स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था। उसी पल स्पीकर से जो आवाज निकली, उसने उसकी सांसें रोक दी। वह आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा जानी पहचानी। वही आवाज जिसे वह 3 महीने पहले हमेशा के लिए खो चुका था। उसका शरीर वहीं जम गया। अपार्टमेंट की हवा भारी लगने लगी, जैसे दीवारें पास खिसक रही हों। मोबाइल से आती आवाज किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं थी। उसमें वही हल्की थरथराहट थी, वही सांसों की नमी जिसे वह सालों से पहचानता आया था। डर और यकीन के बीच उसका दिमाग अटक गया। ये वही लड़की थी जिसकी मौत के बाद से वह इस अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। कुछ महीने पहले इसी शहर में एक रात सब कुछ खत्म हो गया था। अचानक हुए उस हादसे के बाद अस्पताल की मशीनों की आवाज, सफेद लाइट और फिर गहरा सन्नाटा। उसके बाद से वह खुद को समझाता रहा कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। लेकिन उस रात मोबाइल से आती आवाज ने उसकी सारी समझदारी तोड़ दी। कमरे में अजीब ठंड फैलने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिलने लगे। मोबाइल कॉल अचानक कट गया, लेकिन सन्नाटा और भी डरावना हो गया। उसी सन्नाटे में उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हवा में किसी की मौजूदगी थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसने कांपती नजर से सामने लगे शीशे की तरफ देखा। पहले तो सिर्फ उसका अपना चेहरा दिखा, थका हुआ और डरा हुआ। फिर शीशे में एक और परछाई उभर आई, वही लंबे बाल, वही झुका हुआ सिर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। परछाई साफ नहीं थी, लेकिन इतनी काफी थी कि उसकी यादों को जगा दे। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह आवाज सिर्फ फोन तक सीमित नहीं थी। यह उस अपराध की याद थी जिसे वह खुद से छुपाता आया था। उस रात हादसे के बाद वह डर गया था। वह उससे दूर भाग गया था, उसे अकेला छोड़कर। अचानक मोबाइल फिर से जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कॉल लॉग खुला हुआ था। उसमें उसी समय की एक मिस्ड कॉल दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि कॉल उसी के नंबर से थी। अगली सुबह अपार्टमेंट वैसा ही था, शांत और खाली। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन उस रात के बाद वह कभी उस अपार्टमेंट में चैन से नहीं रह पाया, क्योंकि अब उसे पता था कुछ आवाजें मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और कभी कभी वो आवाजें इंसान के